हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को डाउट है एनाटॉमी फिजियोलॉजी एग्जाम से रिलेटेड। अगर मैं बताऊं कि अभी आपने एक एग्जाम दिया यूनिवर्सिटी का सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी का, स्टूडेंट्स का अच्छा एग्जाम इसलिए नहीं गया क्योंकि वो फर्स्ट एग्जाम था आपका। साथ ही साथ यूनिवर्सिटी एग्जाम में और जो आपके कॉलेज के एग्जाम होता है उसमें बहुत डिफरेंस होता है। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा टाइम लगाया ओएमआर शीट भरने में, जिसकी वजह से आप टाइम मैनेज नहीं कर पाए या फिर आप टाइम दे ही नहीं पाए क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के। बहुत सारे स्टूडेंट्स के उनके क्वेश्चंस भी छूट गए हैं। अब सोशियोलॉजी का और साइकोलॉजी का एग्जाम आपका हो गया है, अगर आप उसको डिस्कस करेंगे अब आपके लिए वो टाइम वेस्ट की चीज़ है, राइट। मेरे अकॉर्डिंग आप सोशियोलॉजी साइकोलॉजी का एग्जाम हो चुका है, आप उसको डिस्कशन करने से बेटर है कि आप अपने एनाटॉमी और फिजियोलॉजी एग्जाम को बेस्ट कर लीजिए। अगर मैं बताऊँ एनाटॉमी फिजियोलॉजी में आप अभी भी एग्जाम को अच्छा कर सकते हैं। सबसे पहले आपने जो गलती करी सोशियोलॉजी साइकोलॉजी में वो उसको रिपीट मत करिए अपने एनाटॉमी और फिजियोलॉजी एग्जाम में। सबसे पहले आपने उस मिस्टेक करी क्योंकि आपने क्वेश्चंस को छोड़ दिए, कुछ क्वेश्चंस आपसे टाइम की वजह से छूट गए, कुछ क्वेश्चंस आपको आते नहीं थे। तो इस वजह से आपके मार्क्स तो कहीं ना कहीं पे फर्क पड़ेगा, राइट। इसीलिए जो गलती आपने करी है कि आप प्रेजेंटेशन पे फोकस करते रह गए और आंसर्स आपके छूट गए। तो पहले आप आंसर पूरा लिख डालिए, फिर प्रेजेंटेशन कर दीजिएगा। लाइन खींचनी होती है, लाइन आप बाद में खींच दीजिएगा। ओएमआर शीट को आपको 10 से 15 मिनट में फिल करना है। ओएमआर शीट की जो बुकलेट होती है वो सबसे पहले लगी होती है, आपको दो भरनी होती है, एनाटॉमी की अलग, फिजियोलॉजी की अलग। लेकिन आप क्या करिएगा, एनाटॉमी फिजियोलॉजी की जब आप भरिएगा तो आपको किस चीज़ पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना, अपने नाम पे, अपने रोल नंबर पे, अपने एनरोलमेंट नंबर पे, अपने सिग्नेचर पे। और जब तक आपकी ओएमआर शीट पूरी ना फिल हो आप प्लीज़ आगे कॉपी मत भरिएगा। अगर आप कॉपी में चाहे जितना लिख दें, जब तक कि आपकी ओएमआर शीट सही नहीं फिल है तब तक कि आपकी कॉपी नहीं चेक होगी। एक स्टूडेंट ने एनरोलमेंट नंबर नहीं लिखा, जिसकी वजह से पूरा यूनिवर्सिटी की जितने भी ब्रोचर्स होते हैं या फिर कह सकते हो जितने भी यूनिवर्सिटी एग्जाम की उनकी साइट्स थी वो सब मैंने चेक करी। उसके बाद जब मैंने देखा कि उसमें ये था कि उसमें अगर उसने रोल नंबर लिखा है तो उसकी कॉपी चेक हो जाएगी। आप प्लीज़ अपनी कॉपी को पहले अच्छे से भरिए। अगर आपकी ओएमआर शीट नहीं फिल है तो फिर आपका आंसर लिखने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि आपकी कोई कॉपी फिर नहीं चेक होगी। बाय द वे आपकी कॉपी चेक हो जाएगी जिसने भी एनरोलमेंट नंबर नहीं लिखा था। क्यों? क्योंकि आपका इन्विजिलेटर का साइन था। मैंने आपसे कहा भी था कि आप अपने कॉलेज में इन्फॉर्म कर दीजिए। पता नहीं आपके कॉलेज में कॉपी को कैसे चेक करा, मेरे वहाँ अगर कोई मिस्टेक होती है तो टीचर्स खुद बताते हैं कि ये मिस्टेक है, इसको सही कर लीजिए। वो व्हाइटनर लगाते हैं तो कॉपी चेंज करके देते हैं। आई डोंट नो आपके कॉलेज में चेक होता है नहीं है कि नहीं, बट आपको तो अवेयर रहना चाहिए। मैंने आपको ओएमआर शीट इसीलिए दिखाई थी कि कैसे उसको फिल करना है। चलिए कोई बात नहीं, अब मिस्टेक हो गई, अब नेक्स्ट मिस्टेक मत करिएगा। कभी-कभी गलती होना भी ज़रूरी, गलती होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे आप सीखोगे नहीं तो आप कभी भी रियलाइज़ नहीं करोगे कि क्या चीज़ आपने गलत करा। अब एक सेमेस्टर आप गलती करो तो 7 सेमेस्टर के जितने भी एग्ज़ाम होंगे यूनिवर्सिटी के, अब आपको याद रहेगा कि आपको कैसे मैनेज करना है। और यही बात रही टाइम मैनेज की, आपको 3 घंटे मिलते हैं। 3 घंटे में सबसे पहले 20 मिनट आप ओएमआर शीट को दे दो। 10 मिनट में आपको एनाटॉमी की ओएमआर शीट भरनी है, 10 मिनट में आपको फिजियोलॉजी की। 10-10 मिनट में टाइम फिक्स करके आपको फिल करना। फिल में भी अच्छे से करना है, रीचेक कर लेना क्योंकि कॉपी अच्छे से होनी चाहिए। नेक्स्ट फिर आप अपनी कॉपी को लिखना शुरू करिएगा। 1 घंटा 10 मिनट या 15 मिनट देके आप एनाटॉमी खत्म करिए, फिर अपनी फिजियोलॉजी खत्म करिए। जो चीज़ आपकी स्ट्रॉन्ग हो, जैसे कि मेरी एनाटॉमी स्ट्रॉन्ग है तो मैं एनाटॉमी पहले स्टार्ट करती हूँ। जो चीज़ आपकी स्ट्रॉन्ग हो वो पहले स्टार्ट करिएगा, मार्क्स के अकॉर्डिंग लिखिएगा। अब कुछ स्टूडेंट्स की कॉपी नॉर्मली 25 पेज में भरी होगी और कुछ स्टूडेंट्स की 12 पेज में भरी होगी, तो आप उसके पीछे मत भागिए। आपको पेजेस नहीं लिखना, आपको कंटेंट लिखना है। अगर आपका आंसर 4 पेज में आ रहा है तो आप उसको उतना रखिए, अगर 2 पेज में आ रहा है तो उतना रखिए, बट मार्क्स के अकॉर्डिंग लिखिए। अब 10 मार्क्स में क्वेश्चन के आप 2 नंबर का 2 पेज का नहीं लिख सकते, राइट। तो ये चीज़ का आपको डिफरेंस रखना है। सबसे पहले मार्क्स के अकॉर्डिंग लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट एक या बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट था कि मिनिमम मार्क्स कितने हैं। तो मिनिमम मार्क्स आपको 19 मार्क्स चाहिए होंगे ईच सब्जेक्ट। मतलब कि आप चाहे सोशियोलॉजी हो, चाहे साइकोलॉजी हो, चाहे एनाटॉमी हो, चाहे फिजियोलॉजी हो, आपको पास होने के लिए 19 मार्क्स लगेंगे। अगर आप टोटलिंग करोगे तो आपके टोटल यूनिवर्सिटी एग्जाम से 250 नंबर का रिजल्ट आएगा। 250 में 100 नंबर आपके एनाटॉमी फिजियोलॉजी के होगी, 100 नंबर आपके सोशियोलॉजी साइकोलॉजी के, 50 नंबर आपका इंटरनल इंग्लिश का होगा। अभी इंग्लिश का एग्जाम आपके कॉलेज में कराया जाएगा। इंग्लिश की मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, वो देख लेना क्योंकि वो चीज़ आपके मार्क्स को बूस्ट अप कर सकती है। सोशियोलॉजी साइकोलॉजी में जो आपने गलती करी वो आपके मार्क्स को ऑफ कोर्स ही बात है डिग्रेड करेगी, कम मार्क्स आएंगे आपके। लेकिन हाँ, जो नेक्स्ट चीज़ होती है ना एनाटॉमी फिजियोलॉजी में, उसको आप बूस्ट अप कर सकते हो, उसको आप संभाल सकते हो। अपनी गलती को रिपीट मत करना और ओएमआर शीट को अच्छे से फिल करना। टाइम मैनेजमेंट मैंने बता दिया कैसे करना, मिनिमम मार्क्स के कितने होते हैं वो मैंने बता दिया, और मार्क्स के अकॉर्डिंग लिखना, पेज के अकॉर्डिंग मत लिखना। और यही बात रही आउट ऑफ सिलेबस, तो आउट ऑफ सिलेबस आपको मिनिमम एक चीज़ मिलेगी। जो आपके आपने देखी होगी सोशियोलॉजी में कल्चर आया था, तो मैंने कल्चर की सेपरेट वीडियो में कल्चर को उतना पढ़ाया था जितना आप 10 मार्क्स में लिख सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि ये चीज़ नहीं आपने बता दिया, मैं इसीलिए बताती हूँ कि वो चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो टॉपिक कहीं ना कहीं कनेक्ट करता है तो एग्जाम में आ सकता है। प्लीज़ जो मेरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 2023 का मैंने दिया था वो टेलीग्राम चैनल पे शेयर है, वीडियो भी मैंने बना के शेयर करा था, शॉर्ट्स में आपको मिल जाएगा, आप उसको जरूर देखिएगा। जो मेरे में आता है, जैसे कि मेरे में फैमिली मैरिज आई थी तो आपके में वो 5 नंबर में आई थी, मेरे में कल्चर कम मार्क्स में था तो कल्चर आपके में ज़्यादा मार्क्स में आ गया। तो वो चीज़ आप कर लीजिएगा।
जो टॉपिक मेरे में पूछे गए थे मेरे एग्जाम्स में यूनिवर्सिटी के, वो टॉपिक्स या फिर कह सकते हैं वो यूनिट आप पूरी प्रिपेयर करके जाना। मैंने वैसे लास्ट डे रिवीजन बता दिया कि आपको कैसे रिवीजन करना, हर एक चीज़ बता दिया। आप प्लीज़ गलती मत करिएगा, एनाटॉमी फिजियोलॉजी को अच्छा कर लीजिए, क्योंकि सोशियोलॉजी साइकोलॉजी मुझे नहीं लगता किसी का अच्छा हो। ज़्यादातर स्टूडेंट्स का यही रिएक्शन है कि एग्जाम पेपर अच्छा था, हम टाइम मैनेज नहीं कर पाए, मेरे से छूट गया, या फिर समथिंग एल्स कि उन्होंने मिस्टेक कर दी ओएमआर शीट में। मिस्टेक ऐसा नहीं कि सिर्फ आपसे हुई है, मिस्टेक ज़्यादातर सब करते हैं, इट्स अ नॉर्मल थिंग। अगली बार मिस्टेक हो तो अपने टीचर को तुरंत इन्फॉर्म करिएगा, नहीं तो उस मिस्टेक को खुद मत सही करिएगा। मिस्टेक को बस इन्फॉर्म करके बाद वो लोग जो करे वो करिए, अच्छे से फिल करेगा, बी अवेयर, सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए। बिना क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आ जाना वो आपकी फॉल्ट है। एमसीक्यू सबसे लास्ट में करो, बड़े क्वेश्चन से स्टार्ट करो, क्वेश्चंस को नहीं लिखना होता, सिर्फ आंसर्स लिखने होते, तो टाइम को यूटिलाइज करिए। प्रेजेंटेशन आप पेंसिल से भी बनाओगे तब भी चलेगा, पेन से बनाओगे तब भी चलेगा, डायग्राम आप पेन से बना रहे हो वो भी चलेगा, हर तरीके से चलेगा, बट आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ओएमआर शीट अच्छे से भरनी है और 3 घंटे में सब ये काम करना है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बस आज की वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इंग्लिश के पॉइंट्स आपको बता देंगे कि इंग्लिश के लिए आपको क्या करना है, कैसे करना है, वो एग्जाम कितने मार्क्स का होता है। सो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो आपके सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगी। और कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए, मैं जल्द से जल्द कोशिश करूंगी आपके डाउट को सॉल्व करने के लिए। थैंक यू।